दोस्तों, जय माँ दुर्गा भवानी की। इस वीडियो में बताऊंगा माँ दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि और कथा। इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ होंगे, तो दोस्तों सुनो। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। पूजा स्थल पर गंगाजल डालकर शुद्धि करें। माँ दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। फल, फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ की आरती करें। माँ को भोग लगाएं। दुर्गा अष्टमी की कथा। एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार किया था। सभी देवगण स्वर्ग छोड़ कैलाश चले गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा माँ का जन्म किया। माँ दुर्गा ने दुर्गम का वध कर दिया। इस दिन से ही दुर्गा अष्टमी की पूजा करने का विधान है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। देवी दुर्गा अष्टमी तिथि की अधिकारी हैं और ये तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय है। में हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा का भक्ति भाव के साथ पूजन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन प्रातः काल समय पर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर माता के पूजन अर्चन की तैयारी की जाती है। माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित किया जाता है तथा नारियल, पान, लौंग, अक्षत, कुमकुम इत्यादि से पूजन होता है। देवी दुर्गा को विभिन्न प्रकार के फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि भी चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, ये बातें मैंने सूक्ष्म में बताई हैं। अब विस्तार से सुनो। हिंदू धर्म में दुर्गाष्टमी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में पड़ती है, लेकिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा एवं उपवास किया जाता है। इस दिन व्रत इत्यादि नियमों को रखकर देवी दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करने पर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, दुर्गाष्टमी की पूजा विधि सुनो। अष्टमी तिथि के दिन विधि विधान के साथ माता की पूजा करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दिन माता का पूजन एवं व्रत इत्यादि करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और किसी भी प्रकार के बंधन में आप फंसे हुए हैं तो दुर्गा अष्टमी के दिन माता का पूजन करने से बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। दुर्गाष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि कार्य संपन्न करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। शुद्ध मन से माँ का ध्यान करना चाहिए। पूजा स्थल पर माता की प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाना चाहिए। यदि प्रतिमा नहीं हो तो माता की फोटो पर लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए और माता को कुमकुम लगाना चाहिए। माता के वस्त्र एवं आसन इत्यादि के लिए लाल रंग का वस्त्र कपड़ा उपयोग में लाना ही अत्यंत शुभ होता है। माँ दुर्गा को सिंदूर, अक्षत एवं लाल फूल, लौंग, इलायची इत्यादि चढ़ाना चाहिए। माता के समक्ष पानी से भरा कलश एवं उस कलश पर नारियल स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा को फल और मिठाई भी प्रसाद के रूप में चढ़ाने चाहिए। पूजा स्थल पर माता के समक्ष धूप एवं अखंड ज्योत जलानी चाहिए जो पूरा दिन वहां जलती रहे। माता के समक्ष दुर्गा चालीसा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माता की आरती करने के पश्चात अंत में दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के समक्ष पूजा इत्यादि में कोई कमी या गलती हुई है तो उसकी क्षमा मांगनी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे समस्त कष्टों को दूर करें और अपनी स्नेह दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी कथा सुनो। माँ दुर्गा प्रमुख देवी हैं जिन्हें शक्ति का स्वरूप भी माना जाता है। शाक्त परंपरा में देवी की पूजा का विधान है। माता दुर्गा प्रकृति है, उसमें निहित शक्ति है। संसार की समस्त क्रियाओं में इनका वास माना गया है। भगवान शिव ने देवी को अपने लिए एक आधार माना है। वह स्वयं को शक्ति के बिना अधूरा मानते हैं। देवी दुर्गा के अनेकों रूपों का वर्णन मिलता है। माँ के विभिन्न रूपों ने सृष्टि को सदैव पोषित किया है और किसी भी प्रकार के संकट आने पर उससे मुक्ति कराया है। दोस्तों, एक अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनो।
अनुसार महिषासुर नामक अत्यंत प्रतापी दैत्य का प्रकोप चारों ओर फैला हुआ था। में देवों ने अपनी रक्षा हेतु त्रिदेवों का आह्वान किया। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा का स्वरूप साकार किया और सभी देवों ने अपने अपने अस्त्र एवं शस्त्र शक्ति को प्रदान किए। उसके पश्चात मां दुर्गा ने महिषासुर के साथ एक अत्यंत भयानक युद्ध लड़ा और उस दैत्य महिषासुर का अंत करके उसके कष्ट से सभी को मुक्ति प्रदान करवाई। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी में करें कन्या पूजन। दुर्गा अष्टमी के दिन यदि कन्याओं का पूजन किया जाए तो ये भी अत्यंत उत्तम कार्य होता है। इस दिन पूजा उपासना के पश्चात देवी के स्वरूप में छोटी कन्याओं को खाने की वस्तुओं एवं दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए। कन्याओं को आसन पर बिठाकर उनका पूजन करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। उन्हें लाल चुनरी और श्रृंगार कुमकुम भेंट देना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन करने के उपरांत कन्याओं से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करते हुए विदा करना चाहिए। दोस्तों, अब उपाय क्या करने हैं, सुनो। 1. शनि मुक्ति के लिए करें पूजा। अष्टमी और नवमी तिथि पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती है। 2. संधि पूजा। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाए जाने की परंपरा तो अब बंद हो गई है और उसकी जगह भूरा कद्दू या लौकी को काटा जाता है। कई जगह पर केला, कद्दू और ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं। इससे माता गौरी के साथ ही माता सिद्धिदात्री भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन संध्याकाल में 108 दीपक जलाने से जीवन में छाया अंधकार मिट जाता है। 3. पीपल के पत्ते। अष्टमी के दिन पीपल के 11 पत्ते लें। उन पर राम नाम लिखे पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दें। इससे सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और पूरा वर्ष अच्छा बीतता है। 4. धन समृद्धि हेतु। कहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर तथा मां दुर्गा को अर्पित करें। 5. मनोकामना पूर्ति हेतु। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के लिए लाल रंग के कंबल पर बैठना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपको लाभ क्या होगा? 1. जीवन के संकट दूर होंगे। 2. कर्ज से मुक्ति मिलेगी। 3. सभी प्रकार के रोग दूर होंगे। 4. मानसिक तनाव कम होगा। 5. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 6. दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। 7. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। 8. नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। महागौरी की पूजा। अष्टमी पर माता दुर्गा के गौरी रूप की पूजा होती है। माता का वर्ण पुनर्तः गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा, पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। अष्टमी के दिन माता यदि सुहागन महिलाएं मां गौरी को लाल चुनरी अर्पित करती हैं तो उनके पति की उम्र बढ़ जाती है। माता को इस दिन लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो आरती और पूजा के दौरान इस दिन 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बताशे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। किसी सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया, कुमकुम से भरी चांदी की डिबिया, पायल, अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। दुर्गा अष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। देवी दुर्गा इस संसार की सर्वोच्च शक्ति हैं। वह समस्त जगत को आलोकित करने वाली शक्ति हैं। उनके द्वारा ही विश्व का संचालन संभव हो पाता है। में दुर्गा अष्टमी के दिन यदि माता के मंत्रों का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो सभी को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों के सभी कष्टों एवं उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली आदि शक्ति की उपासना में मंत्रों के महत्व को अत्यंत असरदायक बताया गया है। दोस्तों, इसी के साथ यदि जन्म कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों को दूर करने के लिए दुर्गा की उपासना की जाए और देवी दुर्गा के मंत्र जाप किए जाएं तो उसके द्वारा राहत प्राप्त होती है।